बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के पिता राधाकांत वाजपेयी का निधन रविवार की सुबह दिल्ली में हो गया। मनोज वाजपेयी के करीबी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि की। अभिनेता के पिता काफी समय से बीमार चल रहे थे। पिछले दिनों उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। बिहार समेत पूरे देश में मनोज वाजपेयी के प्रशंसक उनके पिता के निधन पर दुखी हैं। अभिनेता के पैतृक गांव गौनाहा प्रखंड के बेलवा में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि अभिनेता के पिता काफी दयालु और गरीबों के मददगार थे। बता दें कि 1 महीने से अभिनेता के पिता अपने छोटे बेटे सुजीत वाजपेयी के देखरेख में दिल्ली में थे। सुजीत वाजपेयी भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। दिवंगत राधाकांत वाजपेयी के 3 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े अभिनेता मनोज वाजपेयी हैं। केरल में अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे मनोज वाजपेयी ने दिल्ली पहुंचकर अपने पिता की स्थिति का जायजा लिया था। मनोज वाजपेयी को अपने पिता से काफी ज्यादा लगाव था। इसकी चर्चा उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज के दौरान की थी। पश्चिम चंपारण के एक छोटे से गांव से मुंबई तक पहुंचाने में मनोज वाजपेयी के पिता का सहयोग रहा है। मनोज वाजपेयी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने माता पिता के बेहद करीब है। उनके पिता ने उनकी और उनके भाई बहन की पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष किया है। मनोज के पिता ने अपने पसंदीदा एक्टर मनोज कुमार के नाम पर अभिनेता का नाम मनोज रखा था। पिछले दिनों पिता के बीमार होने की सूचना मिलने पर केरल में अपने फिल्म की शूटिंग में व्यस्त मनोज सारा काम धाम छोड़कर दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचते ही सीधे अस्पताल में पहुंचकर अपने पिता की स्थिति का जायजा लिया। बेटे को सामने देख पिता राधाकांत वाजपेयी की स्थिति में सुधार भी होने लगा। पिता के स्वास्थ्य के संबंध में मनोज ने जब डॉक्टरों से बात की थी तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उम्र संबंधी बीमारी के कारण पिता की हालत खराब हुई है। हालांकि पुत्र को सामने देख पिता की स्थिति में सुधार भी होने लगा। डॉक्टरों ने तबीयत को स्थिर बताया था। उनके पिता ने भी उन्हें काम पर लौटने की हिदायत दी थी। पिता को ठीक ठाक होता देख मनोज वाजपेयी वापस काम पर लौट गए, लेकिन अचानक रविवार को उनके निधन की सूचना सामने आई। मामले की सूचना मनोज वाजपेयी को भी दे दी गई है। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी OTT प्लेटफॉर्म पर राज करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अब तक अपने अभिनय से काफी लोगों का दिल जीता है। मनोज वाजपेयी ने हाल के दिनों में OTT प्लेटफॉर्म पर जानदार प्रदर्शन किया। पहले द फैमिली मैन की दूसरी सीरीज और फिर डायल 100 ने लोगों को खूब मनोरंजन किया। अपनी नेचुरल एक्टिंग के जरिए सबको प्रभावित करने वाले मनोज वाजपेयी एक अच्छे पुत्र भी हैं। यह साबित किया है वह वाकई एक फैमिली मैन है जो तमाम दुश्वारियों, परेशानियों और काम के बोझ के बीच अपनी फैमिली को नहीं भूलता। OTT को वे सीखने और छोटे एक्टरों के आगे बढ़ने का बड़ा माध्यम मानते हैं। अभी भी वे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मनोज को शुरुआती सफलता मिलने के बाद उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाया। ये बात मनोज वाजपेयी ने अपने इंटरव्यू के दौरान कही। उनके चचेरे भाई अशोक वाजपेयी भी बताते हैं कि जब मनोज के पिता ने उनकी फिल्म सत्या देखी तभी उन्होंने धारणा बना ली कि मनोज बहुत बड़े अभिनेता बनेंगे। फिल्म सत्या से ही उनके पिता को लग गया था कि मनोज बहुत बड़े एक्टर बनने वाले हैं। सुनिए अभिनेता के भाई क्या कुछ कह रहे हैं। घर बैठे सत्या फिल्म को देखा शुरू में, उसी दिन हम लोग को मन में धारणा बन गई कि नहीं, ये बहुत अच्छा अभिनेता बनेगा, बहुत अच्छा इसका लीडर रोल दिखलाई दे रहा है। तो काका उसी समय से कहते थे ना, अब हमरा उम्मीद बुझाता कि ये कुछ कर जाइए, यही करत रह तो आगे जाइए जरूर। मनोज अक्सर अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए पिता को याद करना नहीं भूलते हैं। इनसाइडर लाइव अभिनेता मनोज वाजपेयी के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।